रामायण कथा। दोस्तों, माता सीता के धरती में समाने के बाद क्या क्या हुआ, प्रभु श्री राम ने क्यों ली जल समाधि। राधे राधे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल धर्म रस में आपका स्वागत है। दोस्तों, रामायण तो आप लोग बहुत देखे होंगे, लेकिन दोस्तों रामायण में ये नहीं दिखाया गया है कि माता सीता के धरती में समने के बाद लव कुश और राम जी का क्या हुआ था। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। माता सीता ने धरती माँ को साक्षी मानकर अपनी पवित्रता की परीक्षा एक बार फिर से दी। इसके बाद धरती माता प्रकट हुई और अपने साथ माता सीता को ले गई। अयोध्या के राजमहल में फटी हुई धरती में माता सीता समा गई। इस घटना से प्रभु श्री राम बहुत दुखी हुए और जीवन को त्यागने का निर्णय कर लिया। आइए विस्तार से जानते हैं रामायण की कथा। रामायण कथा के उत्तरकांड अध्याय में सीता द्वारा दो पुत्रों के जन्म की कहानी बताई गई है। कई लोग उत्तरकांड को उत्तर रामायण के नाम से भी जानते हैं। उत्तरकांड अध्याय के अनुसार जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटकर आते हैं तो कुछ समय बाद अयोध्यावासी माता सीता के चरित्र पर बातें करते हैं। जब प्रभु श्री राम तक यह समाचार पहुंचता है तो वे वेश बदलकर प्रज्ञा के बीच जाकर उनके विचार जानते हैं। इसके बाद दुविधा की स्थिति में प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से सीता को वन में छोड़ आने को कहते हैं। इस दौरान सीता जी गर्भवती होती है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी लव और कुश नाम के दो बालकों को जन्म देती हैं। इसके बाद एक घटनाक्रम के बाद लव और कुश अयोध्या में जाकर अपने पिता श्री राम से मिलते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं सीता के धरती में समाने और इसके बाद की कहानी। लवकुश एक पराक्रमी योद्धा तो थे ही, साथ ही उन्हें कला और संगीत का भी ज्ञान था। एक दिन लवकुश गायन के लिए अयोध्या के राजमहल में आए। यहाँ आकर उन्होंने अपना परिचय दिया कि वे लवकुश हैं और उनकी माता का नाम वनदेवी है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने आकर प्रभु श्री राम को बताया कि लवकुश उनके और देवी सीता के पुत्र हैं। देवी सीता का नाम ही वाल्मीकि आश्रम में वनदेवी रखा गया था। प्रभु श्री राम की पुत्रों का समाचार सुनकर अयोध्या वासी खुशी से झूम उठे। महर्षि वाल्मीकि की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि यदि सीता आकर स्वयं अपने चरित्र का प्रमाण देंगी तो प्रभु श्री राम सहज ही सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद अयोध्या के राजमहल में देवी सीता आती हैं। सीता जी अपने चरित्र का प्रमाण देते हुए हाथ जोड़कर और प्रभु श्री राम को देखे बिना कहती हैं कि यदि मैं पवित्र हूँ और मैंने प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचा भी ना हो तो धरती माँ मैं आप में समा जाऊं। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। सीता के मुख से यह बात सुनकर राजमहल की धरती तुरंत फट गई और स्वयं देवी धरा आकर सीता माता को अपने साथ ले गई। अपने सामने ऐसा विचित्र नजारा देखकर राजमहल में मौजूद लोग वैसे ही खड़े रह गए और माता सीता धरती में समा गईं। सीता जी के धरती में समाने के बाद प्रभु श्री राम भी इस संसार को छोड़कर चले जाना चाहते थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि, माता कौशल्या सहित अन्य वरिष्ठ जनों के समझाने पर श्री राम ने अयोध्या पर शासन करते हुए अपने पुत्रों लव और कुश का पालन पोषण किया। श्री राम ने पिता होने का कर्तव्य निभाते हुए लवकुश का पूरा ख्याल रखा। रामायण कथा के अनुसार श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया था और जब राम की आयु 70 साल थी तो उन्होंने अयोध्या राज्य को छोड़कर जल समाधि ले ली थी। इसके पीछे भी एक घटना है। अयोध्या में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी कि एक दिन